तो भाग के बारे में हम पढ़ेंगे आज, संविधान के जो भाग है इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जो टोटल आपके 22 भाग हैं, ठीक है, और अनुच्छेद के अकॉर्डिंग इस चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। संघ और राज्य क्षेत्र, जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, उस चीज के बारे में, ठीक है, वो कैसे बने हैं और राज्यों का कैसे गठन होता है, किस राज्य से कौन संसद जैसे अलग करती है, उसी प्रकार ये सारी चीजें में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, जितने भी आपके 28 राज्य हैं उस चीज के बारे में। नागरिकता, आपको नागरिकता के बारे में पता होगा कि ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, तो एकल नागरिकता है। तो अमेरिका की आपकी दोहरी नागरिकता है, ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार आपको 12 से 35 तक वर्णन किया गया है, और ये पता होगा कि मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको संरक्षण पूछे इसका, तो उसका सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक का मतलब होता है ये है कि जो राज्य को अधिकार दिए गए हैं कि कैसे आपने प्रजा का कैसे रहन सहन या कैसे भला करना है, सीधा सिंपल शब्दों में, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, ये भी आपको बताया 36 से लेकर 51 तक। उसके बाद एक नया संशोधन के आधार पर एक और मौलिक कर्तव्य हैं वो जोड़े गए हैं। ठीक है, जो आपको 51A में यानी कि संशोधन किया गया है, इसका मतलब है कि इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ये 4 क, भाग 4 क होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद आपके जो टोटल आपके 11 हैं, आपको पता होना चाहिए मौलिक जो कर्तव्य है वो 11 है, पहले 10 हुआ करते जब ये बनाए गए थे। और मौलिक अधिकार जब बनाए गए तो उस टाइम ये 7 थे, अब ये 6 है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका में बहुत सारी चीजें, वैसे ये कार्यपालिका टाइटल नहीं होता इसका। ठीक है, संघ की प्रशासन ऐसा आएगा, क्योंकि कार्यपालिका एक अलग शब्द है, क्योंकि कार्यपालिका आपकी बीच यहां तक आपकी ये कह सकते हो आपकी 52 से लेकर 78 तक आपकी कार्यपालिका है। ठीक है, 78 तक कार्यपालिका है। उसके बाद आपकी जो कार्यपालिका है, जो आपकी क्या बोल सकते हो आप, विधान पालिका, वैधानिक कार्यपालिका बोलते हैं जिसको, वो है 79 से लेकर 123 तक। ठीक है, ये क्योंकि तीन है, ये जो जो भाग 6 है ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, विधान पालिका यानी वैधानिक, और कार्यपालिका और न्यायपालिका, और 124 से लेकर आपके वही आपके 151 तक होगी न्यायपालिका, यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, न्याय के बारे में। तो इसको राज्य जो संघ की कार्यपालिका है, सेम राज्य की में भी ऐसा ही है। ठीक है, राज्य में भी सेम वही चीजें हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें भी मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है, उच्च न्यायालय होता है, सेम जैसे आपके कार्यपालिका प्रशासन में आपकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, और आपके मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये सारी चीज इसमें आती है। ठीक है, भाग ख यानी कि जो भाग ख है वो जितने भी स्टेट के राज्य थे, ठीक है, राज्य थे, यानी कि जब भाग क ख ग और घ में बांटा गया था, उसमें बहुत सारे आपके ऐसे प्रांत थे जो खिसक के आपके केंद्र शासित प्रदेश में या राज्य में कन्वर्ट हुए हैं, उनको क्या कर दिया गया है, उनको निरस्त कर दिया गया है। इसलिए जो 238 आर्टिकल है ये डिलीट है। ठीक है, ये कह सकते हो आप, निरस्त कर दिया गया है इनको। ठीक है, उसके बाद आपके केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरी है उनके बारे में, जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें उपराज्यपाल होता है या प्रशासक होता है, जो भी कौन कौन सी चीजें हैं। उसके बाद पंचायत के बारे में देखो, जो इसमें आपको इसमें ये दिख रहा होगा 243 में, वैसे ये 9 ख में ये सारे के सारे 243 अनुच्छेद में ही है, बट इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। यानी कि जब ग्रामीण की जो चीजें आई उसमें नए नए वार्ड मेंबर आ गया, प्रधान हो गया, ठीक है, जो भी आप जिला परिषद हो गया, उसमें जैसे जैसे संशोधन हो गए ग्रामीण में, वैसे उनमें भाग जुड़ते गए, जैसे ए बी सी डी, तो उसमें चेंज आते गए हैं। सेम नगर पालिका में वही चीजें हैं, सेम आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी है, सहकारी समिति में भी है। ठीक है, तो ये आपको जो इसमें दिख रहे होंगे ये भी आपने याद करना, कई बार ये पूछे भी जाते हैं, ये जो पिछले, अगर इसमें भी आपने गड़बड़ कर दी तो गलत भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद SC ST यानी कि भारत के जितने भी SC ST है उनके बारे में ये वर्णन किया गया है, उनके प्रशासन के बारे में, भाई इनको प्रशासन में कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सुविधा दी जाती है, वगैरह वगैरह जो भी चीज है वो इसमें आती है। उसके बाद 11 में केंद्र तथा राज्य की भी शक्ति विभाजन। ठीक है, जो राज्य की क्या पावर है और सेंटर की क्या पावर है, वो सारी की सारी इसी में वर्णन है। उसी के अलावा आपके वित्त, पैसा का बंटवारा, जो आपका टैक्स
जीएसटी वगैरह, ये सारी जो भी टैक्स लगते हैं या किसी भी प्रकार का, जिसको बोलते हैं ना प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, जो भी आपके सेंटर के होते हैं, कोई स्टेट के होते हैं जो लगाए जाते हैं, ये सारे के सारे किसमें वो है आपके 200। वित्त आयोग क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें इसमें वर्णन है। उसके बाद केंद्र के अंदर जो व्यापार है, बंदरगाह हो, जो केंद्र के अधीन होते हैं, ठीक है, चाहे वो बंदरगाह हो, जैसे आप 13 बंदरगाह है, और भी बहुत सारे वाणिज्य होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, वो सारे के उनके लिए जो नीतियां बनाई गई वो भी संविधान में किया, क्योंकि वो पैसा चीजें मिलती है। उसके अलावा प्रशासनिक सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं इसमें दो प्रकार की आएगी आपकी, एक तो 308 से लेकर 315, ठीक है, और एक आपकी 316 से लेकर 323, ठीक है। ऊपर वाले में आते हैं आईएएस, ठीक है, आईएफएस, बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं जो, ठीक है, डीसी वगैरह ये सारे। इसमें आता है पर्टिकुलर जो आपके 316 है, इसमें आपकी दो चीजें आएगी, एक लोक सेवा आयोग जो स्टेट में होता है, और एक संघ लोक सेवा आयोग, उसके प्रशासन कितने सदस्य होते हैं कितने नहीं, ठीक है। जो उसमें से उस एग्जाम को निकाल के आते हैं वो आते हैं उनके बारे में, ठीक है, चाहे उससे डीसी बने कोई, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बने कोई, ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं कि उनकी क्या क्या पावर होती है, क्या वो किसी बड़े पद पर बैठ सकते हैं कि नहीं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में कितने सदस्य हैं, जैसे कि आज 4 है, वैसे 3 है, ठीक है, पहले एक ही हुआ करता था, अब 1980 में एक ही हुआ करता था, धीरे धीरे इसमें चेंज करते रहे, आज उसके 3 सदस्य हैं। कैसे इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति वगैरह वगैरह जो भी, ठीक है, ये इसमें निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी और आंग्ल भारतीय के लिए जो आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, अलग अलग है, ये प्रशासन के बारे में बोल रहा है, और ये रिजर्वेशन के बारे में बोल रहा है। रिजर्वेशन में लोकसभा में सीट है, विधानसभा में सीट है, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की जो सीटें दी जाती है एसटी लोगों को, ओबीसी को, आंग्ल भारतीयों को, जो कि अब आंग्ल भारतीय नहीं है, ठीक है, ये तो इसमें से हटा दिया गया शब्द है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद राजभाषा के बारे में, जैसे कि आपको पता ही होगा कि राजभाषा पहले 14 थी, धीरे धीरे एक और बड़ी सिंध कह सकते हो आप, सिंध नदी जो है, नदी भी उसी के नाम पर पड़ी है, ठीक है, इसकी तो जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं ये, ठीक है। उसके बाद 1986 में फिर 3 भाषा आई, फिर 2003 में और 4 भाषा आई, टोटल आज कितनी है, 22 भाषाएं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा कि अब शास्त्रीय भाषा भी 11 हो गई है, पहले 6 थी अब 11 हो गई है, ठीक है। ये तो इसी में आपको भाषा के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद आपातकाल, आपातकाल जो आपातकाल है उसके बारे में ये भी पता होना चाहिए, आपातकाल कब कब लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, और वित्त जो आपातकाल लगता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो 352, 356 ये सारी चीज, ठीक है। विशेष अधिकार यानी कि किसी विशेष राष्ट्रपति को, जिसको आप वीटो पावर एक तरफ से कह सकते हो, जिसमें एक स्पेशल पावर दी गई होती है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, जो जिसमें कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो वो सारी की सारी किस्में हैं 361 से 367 तक। उसके बाद संविधान संशोधन, जो कई सिचुएशन के हिसाब से, कई डिमांड के हिसाब से राज्य के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने होते हैं, वो संविधान संशोधन में आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको कहीं से लिया, ये भी पता नहीं कहां से लिया गया है, जो आपको बताना चाहिए, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जो चेंज लाए जाते हैं। उसके बाद विशेष राज्य के लिए अधिकार, जैसे कि नागालैंड, जो बहुत ग्रो करना है जिस राज्य को, ठीक है, ये कह सकते हो आप, जिसमें बहुत सारे पिछड़े हुआ था आजादी के समय, ठीक है, जिनके बहुत बुरे हाल है, उनका ग्रो करना था, ठीक है, चाहे वो पिछड़े वाला जनजाति वाला इलाका ये कह सकते हो आप, ठीक है, इनकी जो बहुत इंप्रूव हो चुका है और उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है, स्पेशल इसमें वर्णन किया गया। उसके बाद हिंदी देवनागरी लिपि, इसको निरस्त कर दिया गया है, ये भी डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। वैसे भाग 22 है टोटल, ये सारी चीजें हैं। आज हमने जो डिस्कस किया वो भाग के बारे में, आपको क्या क्या चीजें बताई, आपको थोड़ा आइडिया ये लग गया होगा कि आपके 22 भाग हैं, ठीक है, 22 भाग हैं, और किस भाग में क्या वर्णन है या किस अनुच्छेद में क्या चीजें हैं, ठीक है। यानी कि एक तरफ से एक परछाई है ये संविधान की, यानी डिटेल में आप पढ़ रहे हो तो उस चीज के बारे में ये, ठीक है। तो ये आज के लिए आपका इतना ही, ठीक है, जो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, जो भाग के बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है।